नमस्कार साथियों, मैं देवनारायण सेन स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान IAS एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज मैं आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित किए जाने वाले एग्जाम प्रयोगशाला परिचारक के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। यहाँ पर मैं विज्ञान विषय से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूँ, जहाँ हम देखेंगे कि जो प्रयोगशाला परिचारक का जो पद है उसमें 430 पदों के लिए एग्जाम होना है। ये जो 430 पदों के लिए जो एग्जाम होने हैं उसमें आपका 60% जो सिलेबस है वो विज्ञान विषय से है, और विज्ञान विषय के अंतर्गत वहाँ पर सिलेबस जो मेंशन किया गया है उसमें 9th और 10th का जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का जो सिलेबस है उसका सिलेबस शामिल किया गया है, 9th 10th स्तर का। इसी जो 9th 10th के स्तर का जो सिलेबस है उस पर हमें काम करना है। विज्ञान विषय में मैं आप लोगों को आज तीनों विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों विषय के बारे में इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। फिर इनमें से किसी एक विषय पर हम लोग क्या करेंगे, डेली एक एक वीडियो जो है आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि आपको जो है इस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से समझ आ सके। जो भी वीडियो यहाँ पर मैं बनाऊंगा वो बहुत ही बेसिक से रहेगा, शून्य से हम शुरू करेंगे ताकि सभी प्रकार से जितने भी स्टूडेंट है, चाहे वो विज्ञान संकाय से रहे या न रहे, उनको सबको समझ में आना चाहिए। उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए अभी विज्ञान या साइंस क्या है इसका परिचय देना चाहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान क्या है समझते हैं। विज्ञान साइंस यहां पर हम बात करें साइंस या विज्ञान के बारे में, तो एक लाइन में इसके लिए कहना चाहूंगा, ऐसा ज्ञान जो प्रयोगों तथा निरीक्षणों द्वारा प्रमाणित हो, जो प्रूव्ड हो, जहां हमें कोई निष्कर्ष प्राप्त होता हो और ये यूनिवर्सली जो है सभी जगह एक समान रूप से लागू हो, ऐसे जो ज्ञान होते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान विषय के अंतर्गत जो तीन हमारा मेन विषय है, फिजिक्स, भौतिकी जिसको हम बोलते हैं, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान जिसको हम बोलते हैं, और एक बायोलॉजी, जीव विज्ञान, ये तीनों विषय यहां पर क्या है, शामिल है। अगर हम भौतिकी, केमिस्ट्री या बायोलॉजी को समझें कि हम इसमें अध्ययन किस चीज का करते हैं, तो हमें समझ आएगा कि वास्तव में विज्ञान जो है क्या है। मैं बिल्कुल आपको शून्य से बेसिक से इसकी तैयारी करवाऊंगा। शून्य से यहां पर हम स्टार्ट करेंगे ताकि सभी प्रकार के सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट को इसका फायदा मिल सके। कौन से विषय को यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा तो आगे मैं बात करूंगा। मैं यहाँ केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान जो है इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। बाकी के जो फिजिक्स और बायोलॉजी है उसके लिए भी आगे आपको वीडियो प्राप्त होंगे, जो हमारे संस्थान के विषय विशेषज्ञों के द्वारा लिया जाएगा। यहाँ अगर हम बात करें तीनों विषयों के बारे में, तो देखते हैं भौतिकी जो होता है वो किस चीज के बारे में हमें जानकारी देता है, या भौतिकी में हम किन चीजों का अध्ययन जो है करते हैं। जैसे हम बात करें द्रव्य और ऊर्जा, मैटर
एंड एनर्जी। ये जो द्रव्य और ऊर्जा है उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वो जो विज्ञान है उसको क्या कहते हैं हम लोग, भौतिकी या फिजिक्स कहते हैं। यहाँ एक चीज समझना, ये जो द्रव्य है मैटर, इसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे या ये होता क्या है। तो उसके लिए आप लोग सुन लीजिए, हर वह वस्तु या हर वह चीज जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, जिसका वॉल्यूम होता है और जिसको हम महसूस कर सकते हैं। यहां ये समझिए कि जो हमारे आसपास की जो समस्त चीजें हैं उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्य या मैटर कहेंगे। इसी को हम लोग पदार्थ भी कह सकते हैं। तो आप ये मान के चल लीजिए कि जो भी चीज आप देख रहे हो, हवा को हम महसूस कर सकते हैं, ये जो पेन मैंने अपने हाथ में रखा हुआ है इसको मैं छू सकता हूँ, इसका अपना वजन है, स्थान घेरता है, ये सारी चीजें जो है क्या कहलाएगी, द्रव्य कहलाएगी। ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा की जैसे हम बात करें तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का ऊर्जा है। ये सारे जो एनर्जी के अलग अलग जो टॉपिक है, इन्हीं पर हम लोग जब अध्ययन करेंगे तो वो जो विषय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा फिजिक्स या भौतिकी हो जाएगा। अगर हम रसायन विषय के बारे में बात करें, रसायन जो है हमें किस चीज के बारे में ज्ञान देता है, हम क्या इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तो इसको समझ जाइए। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं तत्वों के बारे में, या हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का अध्ययन। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे मैंने अभी अभी द्रव्य का परिभाषा जो बताया था, तो हमारा जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, द्रव्य या पदार्थ का एक हिस्सा हो जाएगा। यहां पर जब हम तत्वों का अध्ययन करते हैं तो तत्वों का अध्ययन किस प्रकार से करते हैं, कौन कौन सी क्राइटेरिया होता है, तो मैं बता दूं आपको। कंपोजिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं संगठन, एक होता है रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया, और एक होता है यूटिलाइजेशन, जिसको हम लोग समझ सकते हैं उपयोग या उपभोग। ये तीन कैटेगरी के अंतर्गत हम उसको रख देते हैं। जब हम तत्वों का अध्ययन करेंगे तो हम उनके संगठन, उसकी अभिक्रिया और उनके यूटिलाइजेशन या उपयोग के बारे में बात करेंगे। जैसे आप केमिस्ट्री में एकदम बेसिक क्वेश्चन को देखें, अम्ल और क्षार या लवण को जब हम पढ़ते हैं तो अम्ल, क्षार और लवण के क्या क्या उपयोग है, यूटिलाइजेशन क्या है हमारे लाइफ में। किचन में है, आपके ये जो रूम है यहाँ पर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, सीमेंट क्या होता है, पानी क्या होता है, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या है, ये सभी चीजों को हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे। उसमें उसका कंपोजिशन, रिएक्शन और यूटिलाइजेशन तीनों जो है पॉइंट वहां पर शामिल रहेगा। यही क्या है, हमारा केमिस्ट्री है, रसायन है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है पदार्थ का अध्ययन है। पदार्थ, या आप इसको द्रव्य भी बोल सकते हो, द्रव्य और पदार्थ समानार्थी शब्द है, कंफ्यूज नहीं होना है। या आप बोल सकते हो ये जो है हमारा द्रव्य का ही अध्ययन है। बात करें हम जीव विज्ञान या बायोलॉजी के बारे में, तो यहां पर हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं, तो ध्यान देना, यहां पर जो है हम अध्ययन करते हैं जीवन के बारे में, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। लिविंग थिंग्स का मतलब है जीवन।
आप सबको पता है पृथ्वी पर जो जीवन है वो दो रूपों में विद्यमान है, या तो वो पादप के रूप में है या तो फिर वो जंतु के रूप में है। तो बायोलॉजी या जीव विज्ञान जो है पादप और जंतु दो भागों में बंट जाएगा, और हम इसी को फिर पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान बोलते हैं, और जंतु वाले सेक्शन को जूलॉजी या प्राणी विज्ञान बोलते हैं। तो ये जो है क्या है, हमारा जीव विज्ञान का एक इंट्रोडक्शन है। इस तरह से हमारा जो ये साइंस जो विषय है उसमें ये तीनों सब्जेक्ट शामिल है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 60% जो है आपका प्रयोगशाला परिचारक का सिलेबस को कवर करेगा। इसी के लिए जो है आपको अच्छे से मेहनत करनी है। बाकी विषयों पर भी आपको ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि बस इसी को पढ़ लोगे। सभी विषयों पर समान रूप से आपको ध्यान देना है। वेटेज आपका विज्ञान का ज़्यादा है। मैं आपको आज इसमें केमिस्ट्री या ये जो रसायन विषय है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, और आने वाले जो वीडियो श्रृंखला रहेंगे उसमें केमिस्ट्री के एमसीक्यूज और विज्ञान के महत्वपूर्ण जो हमारे कॉन्सेप्ट्स है उस पर हम बात करेंगे। मैंने बता दिया है आप लोगों को कि हम शून्य से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, तो आप कंटिन्यूअसली जो है बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं, केमिस्ट्री या रसायन क्या होता है। केमिस्ट्री या रसायन के बारे में हम बात करें तो अभी अभी मैंने बताया था कि ये तत्वों का अध्ययन है, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का अध्ययन है। और मैंने बताया आपको कि ये जो तत्व है इसको हम लोग पदार्थ या इसको हम मैटर भी कह सकते हैं। तो ये जो मैटर या ये जो पदार्थ होता है इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, तभी हमें जो है चीजें जो है समझ में आएगी। पदार्थ या मैटर, जैसे हम बात करें ये जो पदार्थ या मैटर है तो रसायन विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको 3 भाग में बांट देते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, तत्व, इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। फिर हम बात करेंगे यौगिक के बारे में, इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड। फिर हम बात करेंगे मिश्रण के बारे में, इसको बोलते हैं हम लोग मिक्सचर। ये जो पदार्थ है हमारे केमिस्ट्री में बेसिकली इन तीनों कैटेगरी के अंतर्गत क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। यहां पर तत्व या एलिमेंट क्या होते हैं इसको हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तत्व आप लोग सुने होंगे, तत्व शब्द से आप परिचित हो, लेकिन इसकी परिभाषा हम क्या दे सकते हैं। जैसे मैं अगर एक लाइन लिखूं यहां पर, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होता है। फुल स्टॉप। एक लाइन में और यहां पर लिखता हूं, यह पदार्थ का शुद्धतम अवस्था होता है। फुल स्टॉप। देखिए उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं तत्व क्या है। मैं एक तरफ ले लेता हूं मिट्टी और एक तरफ मैं ले लेता हूं यहां पर सोना या गोल्ड। ये हो गया हमारा गोल्ड और ये हो गया हमारा सॉइल। जब मैं इन दोनों को बारीक पीस दूंगा, इन दोनों को जब मैं चूर्ण बना दूंगा, जब मैं मिट्टी का चूर्ण बना दूंगा तो इसके जो बारीक छोटे 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 जो टुकड़े प्राप्त होंगे मुझे, उसको जब हम लोग परमाणु के स्तर पर ले चलेंगे, एटम के स्तर पर, जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको
कई प्रकार के एटम या परमाणु मिलेंगे। जैसे यहां पर आपको कार्बन का एटम भी मिलेगा, कार्बन का परमाणु। यहां पर आपको लौह तत्व भी मिल जाएगा। यहां पर आपको जीवों के जो अवशेष है वो भी प्राप्त हो जाएगा। यहां पर आपको फास्फोरस भी मिल जाएगा। कहने का मतलब है ये सभी चीज जो है यहाँ मिट्टी में मौजूद रहेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर केवल कार्बन है या केवल लौह तत्व है इस चूर्ण में, यहाँ पर सभी के एटम आपको मिल जाएगा। तो ये जो है पदार्थ का शुद्धतम अवस्था नहीं है। अगर मैं तत्व को समझाना चाहूं तो इसको सोना के माध्यम से समझिए। ये जो गोल्ड है इसको हम सेम प्रोसेस से अगर गुजारे, इसको भी चूर्ण बना दे बारीक और महीन छोटे छोटे इसके क्या कर दे, टुकड़े कर दे, तो जब हम सोना का महीन छोटा छोटा टुकड़ा कर देंगे तो इसका कोई एक अणु ले लो, कोई एक अणु ले लो और उसमें जो एटम है उसको अगर आप निरीक्षण करोगे तो आपको जो है गोल्ड के सारे प्रॉपर्टीज उस एक एटम में दिखाई देगा। अगर आप दूसरा एटम भी लोगे, सेकंड एटम या सेकंड परमाणु भी लोगे, तो वहां पर भी उसके सेम लक्षण या गुण दिखाई देंगे। चाहे आप इसमें से लाखों परमाणु ले लो, सभी परमाणु जो है एक जैसे लक्षण को बताएंगे जो होता है सोना का। यहां आपको कार्बन नहीं मिलेगा, कार्बन का एटम नहीं मिलेगा। यहां आपको लौह तत्व का एटम नहीं मिलेगा। यहां आपको यहाँ फास्फोरस का जो है किसी भी प्रकार का एटम या परमाणु नहीं मिलेगा। तो कहने का क्या अर्थ है, यहाँ जो परमाणु है वो एक ही प्रकार के हैं, उसके गुण लक्षण सभी एक समान हैं। तो ऐसे ही जो पदार्थ होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। तो मैंने जो एक लाइन लिखा है यहाँ पर, एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होता है, इस लाइन को हम यहाँ पर अभी अभी समझे हैं। यह पदार्थ का शुद्धतम अवस्था है। तो देखिए मिट्टी में जो है कई प्रकार की चीजें जो है शामिल है, लेकिन सोना की अगर हम बात करें तो ये इसमें एक ही प्रकार के एटम मौजूद है, दूसरा कोई पदार्थ सम्मिलित नहीं है। तो पदार्थ की इसी शुद्धतम अवस्था को हम क्या बोलते हैं, तत्व या एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर सोना एक तत्व हो जाएगा, चांदी एक तत्व है, यहां पर आपका जो लोहा है, लौह जो होता है ये भी एक तत्व है। आवर्त सारणी में 118 तत्व जो है हमारे पास अवेलेबल है। इसी तत्व के बारे में हम क्या करेंगे, संगठन, अभिक्रिया और उसके उपभोग को हम पढ़ेंगे। ये क्या है, तत्व का परिभाषा मैंने आपको अभी अभी दिया है। तत्व में अगर हम आगे बढ़े और इसके अंदर थोड़ा सा और चले जाएं तो तत्व के अंतर्गत हमें 3 कैटेगरी और प्राप्त होता है, जिसमें हम बात करते हैं कि ये जो तत्व है वो कैसे विभाजित है, धातु, अधातु और उपधातु में। धातु, अधातु और एक होता है उपधातु। जैसे धातु हम किसको कहेंगे, मैं आपको चैप्टर में डिटेल से पढ़ाऊंगा, बस अभी यहां पर छोटा सा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। धातु की अगर हम परिभाषा की बात करें तो वे पदार्थ जिसमें चमक होती है, जिसमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है, जिसको ठोकने या पीटने पर आवाज आता है, जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, ऐसे जो पदार्थ होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धातु या मेटल कहते हैं। धातु का उदाहरण क्या है, तो ये जो सोना, चांदी, लौह यहाँ पर मैंने लिखा है, इसी को हम धातु बोलेंगे। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है शब्द आघात वर्धनीयता, इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि जब हम किसी धातु को ठोकते या पीटते हैं हथौड़ी से तो वो टूटता नहीं है बल्कि वो चपटा हो जाता है। जैसे हम सोने की बात करें तो सोना, अगर आप 2 ग्राम सोना लोगे तो उसको जब आप ठोक पीट के तार बनाना चाहोगे
तो उसका आप 2 किलोमीटर तक लंबा तार भी खींच सकते हो। ये इतना क्या होता है, चपटा होता है, टूटता नहीं है। जैसे मिट्टी को अगर हम ले लें, यहाँ पर मिट्टी का जो एग्जाम्पल दिए थे, मिट्टी को अगर हम हथौड़े से पीटेंगे तो भंगुर होता है, टूटकर बिखर जाएगा। धातुओं में ऐसा गुण नहीं होता है, धातु टूटता नहीं है, वो चपटा हो जाता है। तो ये क्या है, धातु का गुण है। अधातु किसको बोलेंगे, जिसमें धातुओं के गुण ना हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अधातु बोलेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब के अधातु के गुण हैं। उपधातु की अगर हम बात करें तो उपधातु किसको बोलेंगे, मेटालॉइड, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण धर्म शामिल होते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, उपधातु बोलेंगे। जैसे बोरॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब क्या है, हमारे उपधातु के उदाहरण हैं। तो मोटा मोटा आपको ये समझ आ गया होगा कि जो तत्व होता है वो क्या होता है। मैं बात करूं अगर यौगिक के बारे में, कंपाउंड, चलिए अगला स्लाइड ले लेते हैं। अगर हम यौगिक के बारे में बात करेंगे, कंपाउंड क्या होता है, तो इसको भी समझना। यौगिक या कंपाउंड, आप लोग 9-10 से पढ़ते आ रहे हो यौगिक या कंपाउंड के बारे में कि दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में जब क्या होता है, परस्पर रासायनिक संयोग होता है, तब वहां पर जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक कहते हैं। तो यहां पर मैं एक लाइन लिख देता हूं, दो या दो से अधिक पदार्थों का निश्चित अनुपात में जब रासायनिक संयोग होता है, रासायनिक संयोग, रासायनिक संयोजन, तब क्या होता है, कोई भी यौगिक का निर्माण होता है। यहां पर दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में मिलने से क्या होता है, रासायनिक संयोजन से यौगिक का निर्माण होता है। ये आप समझिए। पदार्थ की जगह हम लोग एक चीज और पढ़ देते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से क्या बनता है, हमारा यौगिक का निर्माण होता है। तो जैसे कि मैं उदाहरण दूं आपको, H2O, जिसको हम लोग जानते हैं जल या पानी के नाम से, ये एक प्रकार का क्या है, यौगिक है, जहां पर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रकार के एलिमेंट मिल जाएंगे। ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यही मिलता है एक निश्चित अनुपात में, तब किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। अगर आप जैसे यहाँ पर बात करोगे, हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन भी 2 कर दे हम क्या, तब क्या होगा, तो ये जो है कोई दूसरा पदार्थ को बना देगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन परऑक्साइड को बना देगा ये, तो ये पानी नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम यौगिक को समझ सकते हैं। एक और उदाहरण देता हूं मैं, NaCl, NaCl या इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ये जो है सोडियम और क्लोरीन के एक निश्चित रेशियो में, अनुपात में मिलने से ही क्या होता है, बनता है। तो ये क्या है, यौगिक के उदाहरण है। आगे देखते हैं हम लोग, अगला पॉइंट समझते हैं। यहां पर ये जो मिश्रण है, मिक्सचर, इसको हम कैसे समझेंगे, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। मिश्रण या मिक्सचर क्या होता है, समझेंगे। दो या दो से
अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। मिश्रण या मिक्सचर। यहां पर जो है इसका रेशियो जो है निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। जैसे कि मैं बात करूं, हवा, हमारे वायुमंडल में जो हवा विद्यमान है वो क्या है? एक प्रकार का मिश्रण है। हम जो खाते हैं मिक्सचर उसी को ले लीजिए, उसमें क्या क्या चीज मौजूद रहता है? उसमें सौंफ भी है, उसमें आपका मसूर का दाना भी है, उसमें आपका बेसन भी शामिल है, उसमें आपका नमक भी शामिल है। तो ये सब जो है क्या है? अनिश्चित मात्रा में है। एक चीज और याद रखना, मिश्रण में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से रासायनिक क्रिया करके कोई तीसरा पदार्थ नहीं बनाता है। तो ये सब क्या है? हमारे मिश्रण या मिक्सचर के उदाहरण है। तो आपको अब ये समझ आ गया होगा कि ये जो हमारा केमिस्ट्री है, रसायन, उसमें ये जो पदार्थ है वो कैसे कैटेगराइज किया गया है। इसी के अंतर्गत हम क्या करेंगे? चीजों को पढ़ेंगे। जब हम लोग केमिस्ट्री में कार्बनिक पढ़े, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, तो यहाँ पर कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं इसके अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये छोटा सा इंट्रोडक्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को इसे शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।